जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिसंबर के महीने में जिन 7 भाग्यशाली राशि के जातकों के सगाई, शादी, विवाह, परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा और यकीनन इस प्रकार की जानकारी आपको विरले ही उपलब्ध मिलेगी। तो इसमें आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि विवाह के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ग्रह राशि परिवर्तन किस प्रकार से और ग्रह राशि परिवर्तन से किन राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने में विवाह के योग है। अगर आप दिसंबर के माह का चयन कर रहे हैं विवाह हेतु तो दिसंबर के महीने में विवाह हेतु शुभ मुहूर्त कौन कौन से दिन हैं वह सभी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा। अगर आपने कुंडली का विश्लेषण करा लिया है और उनमें लगे दोषों का निवारण भी करा लिया, इसके पश्चात भी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य ही संपर्क करें। यकीनन अब तक 6000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है और न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर के देशों में भी केपी की वाणी ने अपनी सेवा दी है और जातकों का मार्ग प्रशस्त किया है। उन जातकों को लाभ भी प्राप्त हुआ है, तो आप यकीनन एक बार अवश्य ही सेवा का मौका दें। कुंडली विश्लेषण कर आपको सटीक जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है, किन महीनों में हो सकती है और शादी में क्यों देर हो रही है। कई कारण होते हैं विवाह में बाधा के, उनमें तो कुछ दोष लगने के चलते होते हैं। इसके अलावा अगर विवाह भाव में बुध गुरु, शुक्र की युति लग जाती है तो उस स्थिति में भी विवाह में बाधा आती है, विवाह लंबे समय के बाद होती है। वहीं अगर शनि और केतु भी उपस्थित रहता है तो जातक के विवाह में बहुत ही बाधा। तो जैसा कि आपको अन्य वीडियो में मैंने बताया है कि विवाह में बाधा 5 दोषों के चलते आती है और इसके अलावा ग्रह स्थिति, महादशा और ग्रह गोचर का भी विचार किया जाता है। 5 दोष जो है वो प्रमुख हैं, उनमें काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, अंगारक दोष और गुरु चंडाल दोष। इन 5 दोषों के अलावा महादशा, अंतरदशा, ग्रहों की स्थिति, 7.5, शनि की ढैया आदि का भी विचार किया जाता है। राहु केतु का गोचर होता है तो उस दौरान जातक के विवाह के योग बनते हैं। गुरु शनि के साथ रहे तो भी विवाह के योग बनते हैं। अगर केवल शनि रहे तो फिर विवाह में बाधा आती है। सिंह राशि के जातकों के लिए तो यह कठिन होता है शनि के रहने पर। तो आइए इसमें विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाते हैं या संपर्क करते हैं, विश्लेषण करवाते हैं, तो आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है और इसके लिए मामूली शुल्क यानी मेहनताना ही लिया जाता है। इसमें आपको शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, महादशा, अंतरदशा, स्वास्थ्य, अनुकूलता, चरित्र, कैरियर, कारोबार, तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाती है। तो आप संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, दोहरा भी देता हूँ, वीडियो में भी उपलब्ध है। 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विवाह के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह बता देता हूँ। कई जातक या उनके माता पिता जल्दबाजी में कुंडली का विश्लेषण नहीं कराते हैं, तिथि का भी निर्धारण जल्दबाजी में करा लेते हैं, तो इससे
वर और वधू के वैवाहिक जीवन पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई अवसर पर जातक का जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, बहुत ही कष्ट में बीतता है। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है और गांठ में बात लेना है कि इन चीजों में कभी भी अनदेखी नहीं करनी। तो 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में जो है विवाह के लिए किन किन नक्षत्र जो है वो शुभ माने जाते हैं और किन नक्षत्रों का परित्याग करना चाहिए उसकी पहले जानकारी। तो रोहिणी चारों चरण में विवाह किया जा सकता है, मृगशिरा के चारों चरण में जो है विवाह किया जा सकता है, मघा के 10वें नक्षत्र में जो है, उत्तर फागनी नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, उत्तर साढ़ा नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में और रेवती नक्षत्र में। ये जो नक्षत्र हैं इनमें विवाह के योग बनते हैं और विवाह किया जाता है। लेकिन इनमें आपको माघ जो है और मूल नक्षत्र, इनका परित्याग करना है। इस नक्षत्र में विवाह नहीं करना है। यानी मघा एवं मूल नक्षत्र में जो है रेवती का जो अंतिम चतुर्थांश अशुभ होता है तथा इन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। यानी आपको किस किन नक्षत्रों का परित्याग करना है? तो मघा नक्षत्र का, मूल नक्षत्र का और रेवती के जो अंतिम चरण होता है उसका भी आप परित्याग कर देना। उत्तर फागनी नक्षत्र में भी विवाह के लिए कई ज्योतिष नहीं कहते नहीं करना चाहिए, तो इसका भी आप अवश्य ख्याल रखें, क्योंकि भगवान श्री राम और माता सीता जो है उत्तर फागनी नक्षत्र में ही परिणय सूत्र बंधे थे और उनको वैवाहिक जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा था। अतः उत्तर फागनी नक्षत्र का भी परित्याग अवश्य ही कर। अब आपको मैं बताता हूं योग। तो योग जो है 27 योग हैं, उनमें किन योगों का आपको परित्याग करना है वह जान लेते हैं। विष्कव, अतिगण, शूल, व्याघात, वज्र, व्यतिपात, परिघ, वैधृति, ये जो सारे नक्षत्र हैं इनका आपको परित्याग कर देना है। इन योग में जो है विवाह नहीं करना है। अगर आप इन योग में वर और वधू का विवाह संपन्न करते हैं तो यकीनन किसी अकस्मात घटना के आप सारथी बन सकते हैं। इसके अलावा जो है जो वर पक्ष होता है, यानी कि वर जो होता है वो तामसिक भोजन का जो है शौकीन होता है और उनमें तामसिक चीजों की प्रबलता अधिक होती है। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। इन 9 योग में तो विवाह बिल्कुल ही तय ना करें। अब बात करें इन योगों में जो है 20 घटी अवधि होती है ज्योतिषों की माने तो। जो 9 योग के बारे में मैंने बताया जिनका परित्याग करना चाहिए, तो इसको अगर हम विस्तार से देखते हैं तो इसमें 9-20 घटी होती है। तो ये जो अवधि होती है इसमें उस भाग को त्याग देना चाहिए जो अशुभ भाग होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इतना विश्लेषण करने जाना है तो इससे बेहतर है कि आप इन 9 योगों का परित्याग कर दें। अब मैं बात करता हूं कि सूर्य का भ्रमण किन राशियों में होना चाहिए। तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इन राशियों में सूर्य का भ्रमण होना चाहिए। और अगर सूर्य इन राशियों में भ्रमण कर रहे हैं तो विवाह के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। वहीं कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मीन, धनु और मीन में तो खरमास लग जाता है और ये चारों राशियों का परित्याग करना चाहिए। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, क्योंकि ये चतुर्मास लगता है और चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। कर्क, सिंह, कन्या, तुला में जब सूर्य का गोचर होता है तो चतुर्मास लगता है। धनु में सूर्य का गोचर होता है तो खरमास लगता है। मीन राशि में जब गोचर होता है तो खरमास लगता है और खरमास में जो है शुभ कार्य वर्जित होता है। अब बात करें मास की, तो मास में जो है जैसे चतुर्मास की बात की, इसके अलावा श्राद्ध पक्ष का भी परित्याग कर देना चाहिए। इन समय में भी जो है विवाह कार्य नहीं संपन्न करना चाहिए। अब बात करें विष्टि की, तो विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग, ये जो 4 करण हैं इनका भी परित्याग कर देना चाहिए। विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद और नाग, ये 4 करण का भी परित्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो शेष करण हैं उनमें विवाह कार्य किए जाते हैं, जैसे किस्तंगु, बब, बालव, कौलभ, तैतिल, गर एवं वाणिज, इन करणों में जो है विवाह किया जा सकता है। अब बात करें दिन की, तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन शुभ होता है विवाह के लिए। इन 4 दिनों में विवाह कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन का चयन ना करें, शनिवार के दिन का भी चयन ना ही करें। अब बात करें त्रयोदशी तिथि की, तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी एवं त्रयोदशी, तो कुल मिलाकर कहे कि अगर पक्ष की बात करें तो 6 तिथि जो होते हैं शुभ मानी जाती है कृष्ण और शुक्ल पक्ष की। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी एवं त्रयोदशी। वैरिकता, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी आदि अशुभ है, इन्हें टाल देना चाहिए।
चतुर्दशी के दिन भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जो है परिणय सूत्र बंधे थे, इस तिथि का भी त्याग कर। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। वहीं अगर बात करें कि लग्न राशि कौन सी होनी चाहिए, तो मिथुन, कन्या एवं तुला ये लग्न विवाह के लिए शुभ माना जाता है। वहीं अशुभ लग्न में अगर विवाह करते हैं तो आजीविका में हानि, व्यभिचारिणी एवं उल्टा पत्नी, एक से अधिक संतान न होना तथा अस्थिर विवाहित जीवन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। शुक्र और गुरु तारा का उदय होना बहुत जरूरी है। होलाष्टक में भी जो है विवाह कार्यक्रम निषेध रहते हैं। अब बात करें दिसंबर के विवाह मुहूर्त की, तो दिसंबर के महीने में जो है विवाह मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर, यानी कुल मिलाकर 8 दिनों जो है विवाह मुहूर्त है दिसंबर के महीने। अब ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। सूर्य जो है वो नवंबर 16 को गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में और 15 दिसंबर तक रहेंगे। अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है वो धनु राशि में रहेंगे और फिर मकर राशि में आएंगे। बात करें अगर हम बुध की, तो बुध जो है उस समय में वर्तमान समय में वृश्चिक राशि में रहेंगे। अगर बात करें हम मंगल की, तो मंगल जो है वो कर्क राशि में रहेंगे। अगर गुरु की बात करें तो गुरु वृषभ में, राहु मीन में, केतु कन्या और शनि जो है कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। अब राशियों की बात करें तो सूर्य के गोचर से वृषभ राशि के जातक के गोचर, बुध के गोचर से भी वृषभ राशि के जातक, और वृषभ राशि में वर्तमान समय में विराजमान ही है गुरु। तो शुक्र, बुध और गुरु के चलते वृषभ राशि के जातक, शुक्र के गोचर से कर्क राशि के जातक के, शुक्र मीन में भी हो चुके होते हैं, मीन राशि के जातक, मंगल के गोचर से मकर राशि के जातक के, शनि के गोचर से सिंह राशि के जातक। लेकिन सिंह राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो गई होगी, उनके ही योग बनेंगे। गुरु के गोचर से वृश्चिक राशि के, शनि के मार्गी होने से मकर राशि के, और राहु केतु के गोचर से कन्या और मीन राशि के जातक। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, मकर राशि के जातक, सिंह राशि के जातक, कन्या और मीन राशि के जातक, 7 भाग्यशाली राशि के जातक के दिसंबर महीने में विवाह के मुहूर्त हैं। तो इन 7 राशि के जातक के दिसंबर महीने में 2 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक सगाई होने के और शादी होने के, परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातक हैं, सिंह राशि के जातक या फिर कन्या और मीन राशि के जातक हैं, तो आपके लिए शुभ योग बन रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। आपकी सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की नमस्कार। जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिनी।